शमशान के पास एकांत में वो बड़ा सा मजबूत पेड़ डटकर खड़ा था। उसकी छाया में धुरंधर अपनी तपस्या में लीन रहते। अमावस की रात एक स्त्री को उनके पास लाया जाता। वो लाल वस्त्र पहनी होती, उसका चेहरा ढका होता था। गांव वालों का मानना था कि वो एक श्रापित जीव है जिसके शुद्धिकरण के लिए धुरंधर प्रयत्नशील है। उसकी इस उदारता के कारण गांववासी उसे और सम्मान देने लगे थे। आज भी उस नौजवान लड़की को वहां लाया गया था। सिर से पल्लू हट गया था। वो बेहद खूबसूरत थी। उसकी गहरी भूरी आंखों में डर के साथ कुछ और भी था। हे अगाध शक्तिया, अहम भवद्भ्यः आह्वान करोमि। जैसे ही धुरंधर ने अनुष्ठान शुरू किया, वो मुस्कुराई। तुम्हें लगता है कि इन सब से तुम अपना इच्छित फल प्राप्त कर लोगे? उसने हल्की ठंडी आवाज में कहा। क्या सही क्या गलत तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? उसकी अजीब आवाज और बातें सुनकर धुरंधर असमंजस में पड़ गए। यह क्या बक रही हूं? उन्होंने आशंकित स्वर में पूछा। वो खिलखिलाकर हंसने लगी। पास खड़े वो उग्र मजबूत देह यष्टि के सेवक भी विचलित हो गए। अब तुम इस नाजुक सी लड़की पर प्रयोग करोगे, उसे कर पाओगे और उसके बाद भी इसे ऐसे ही जाने थोड़ी दोगे? पहले इसी पेड़ के तले अकेले में। लेकिन याद है ना, तुम्हारी स्वार्थी महत्वाकांक्षा और अघोरी कामना की वजह से क्या हो चुका है? धुरंधर सकपका गए। अपने प्रयोग में उन्होंने खुद किसी का आवाहन नहीं किया था, फिर भी किसी कारण से लड़की में कुछ अशुभ अगम्य आ चुका था। वो धुरंधर के बारे में सब कुछ जान सकता था। किसी को पता नहीं था, पहले भी उन्होंने एक कुंवारी लड़की पर ऐसा प्रयोग किया था जिसका उस पर मानसिक शारीरिक रूप से काफी असर हुआ था। वह असहाय थकी हुई थी। फिर भी धुरंधर ने फिर खुद उसे रास्ते पर छोड़ा था। क्या वह कुकर्म ही यह अस्तित्व यहाँ लाया था? स्वस्थ होकर धुरंधर मन ही मन सोचने लगे। हाथ की मुट्ठी बनाकर वो छाती के करीब लेकर आए। आंखें बंद करके कुछ मंत्रोच्चारण करने लगे। फिर एकदम से उनकी आंखें खुली। दाहिनी मुट्ठी से उन्होंने लड़की पर भस्म छिड़क दिया। उसका शरीर पल भर जरा सा कांप उठा, लेकिन बहुत ही सहजता से उसने खुद को संभाला। धुरंधर देखते ही रह गए। जैसे उसका असली रूप स्पष्ट होने लगा, घनी परछाइयां छाने लगी। कंकाल जैसी बारीक उंगलियां, फीका झुर्रियों से भरा भयानक रूप, सफेद आंखें। इससे पहले वो कुछ समझ पाते, वो लड़की एकदम से छलांग मारकर उन पर झपट पड़ी। उन नाजुक हाथों में न जाने कैसे इतनी अमानुष ताकत आ गई। जैसे गले पर दबाव बढ़ने लगा, उनकी सांस फूलने लगी। वो तड़पते रहे कुछ ही पल, और फिर अगली सुबह सब कुछ शांत हो चुका था। एक लाल पतली चुनर हवा में लहराते हुए शमशान से गांव की ओर जा रहा थी। जल्द ही गांव वासियों की किसी से मुलाकात होने वाली थी। वह थी एक खूबसूरत हंसमुख भूरे आंखों वाली लड़की। नियत वही थी, पर रूप बदला हुआ था।